आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ ने अपना घर परिवार राज्य और सारी माया मोह को त्याग दिया था और आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में अनेकों प्रश्न आते थे। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर चाहिए था उन्हें, लेकिन कईयों प्रयास के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। सिद्धार्थ आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। बहुत कष्टों को सहने के बाद भी, कई स्थानों पर घूमने के बाद भी उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा था। उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था अपने आत्मज्ञान प्राप्ति का। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने तो धन, माया, मोह और संसार की सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया, पर फिर भी मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या मैं कभी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? आगे कोई भी रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी प्रकार अनेक प्रश्न सिद्धार्थ के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी और इधर उधर प्रयासों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सिद्धार्थ इन्हीं प्रयासों और इन्हीं प्रश्नों के मंथन में लगे हुए थे कि उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। वे अपने आसन से उठ के एक सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने कुछ अद्भुत दृश्य देखा, जिसे देखने के बाद उनके जीवन के सारे ही प्रश्न और समस्याएं दूर हो गए। सिद्धार्थ वहीं सरोवर के पास उदास बैठे ही थे कि उन्होंने देखा एक गिलहरी मुंह में एक फल लिए हुए सरोवर के पास आती है और गलती से वह फल छूट के उस सरोवर में गिर जाता है। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराइयों में चला जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आके उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और वह पुनः सरोवर में कूद गई। गिलहरी बार बार सरोवर में कूदती और अपने शरीर को भिगो के बाहर आती और पानी झाड़ती। ऐसा वह लगातार करती रही। कोई उसे देख रहा है ऐसा वह नहीं जानती थी। इन सारी बातों से अनजान वह गिलहरी अपने काम में जुटी हुई थी। बुद्ध यह सब देख के सोचने लगे कि ये कैसी गिलहरी है। सरोवर का जल यह कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। यह पूरी शक्ति लगा के सरोवर को खाली करने में जुटी हुई है। अचानक से बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य के पीछे इतना समर्पण भाव से, इतना दृढ़ संकल्प होके जुटी हुई है, और मैं तो मनुष्य हूँ, फिर भी मैं इतनी जल्दी हार मान गया और अपनी आत्मज्ञान की प्राप्ति की जो इच्छा है उसे मैं इतनी जल्दी भूल गया और मेरे मन में इतनी निराशा के भाव आने लगे। यह सब देख बुद्ध को एक नई प्रेरणा मिली और उन्होंने यह निश्चय किया कि वह आज से फिर से तपस्या में जुट जाएंगे और जब तक उन्हें सफलता नहीं मिलेगी तब तक वह अपने कार्य में लगे रहेंगे। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और पुनः तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो ही जाती है। मनुष्य अगर अपने कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चयी हो तो उसे उसकी इच्छा की पूर्ति और उसके सपनों के पूरे होने में कोई बाधा नहीं मिलेगी। उसे सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा ये छोटी सी कहानी, महात्मा बुद्ध और गिलहरी की छोटी सी कहानी, यह हमें सीख देती है कि जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं उसके सामने आते ही हम अपने मन की और अपने जीवन की इतनी बड़ी इच्छा को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, थोड़ी सी समस्याओं से घबरा जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबरा के अपनी इच्छाओं को और अपने जीवन में जो सबसे बड़ी इच्छा है उसे अगर छोड़ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और जब बुद्ध उस गिलहरी को देख के सीख के आगे बढ़ सकते हैं तो हम भी अपने जीवन में
छोटी छोटी समस्याओं को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।